हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि बीएमआर बीपीआर क्या होता है एंड फ्लो चार्ट फॉर इशुएंस ऑफ बीएमआर बीपीआर। बीएमआर बीपीआर का इशुएंस कैसे किया जाता है, कौन करता है, कौन अप्रूव्ड करता है और इसको कब स्टोर किया जाता है, एंड गाइडलाइंस फॉर बीएमआर एंड बीपीआर। बीएमआर बीपीआर के लिए हम कौन सी गाइडलाइन फॉलो करते हैं बीएमआर प्रिपरेशन के लिए, एंड लास्ट में है क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं बैच रिकॉर्ड की। बैच रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। बैच रिकॉर्ड इज ए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फुल डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग प्रोसीजर। जो बैच रिकॉर्ड होता है कंप्लीट सेट होता है डॉक्यूमेंट का, जिसमें फुल डिटेल होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग प्रोसीजर तक की, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है एंड पैकिंग प्रोसीजर क्या है। तो इसमें जो है पूरी डिटेल्स होती है बैच रिकॉर्ड में। इन अदर टर्म्स इट इज़ अ रिकॉर्ड और हिस्ट्री फॉर एवरी बैच मैन्युफैक्चर इन फार्मास्यूटिकल। ये एक रिकॉर्ड होता है एंड हिस्ट्री होती है किसके लिए, एवरी बैच मैन्युफैक्चर इन द फार्मास्यूटिकल। जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैच मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके लिए एक हिस्ट्री का काम करता है, मतलब कि हिस्ट्री होती है कि हमारा बैच कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, कितना टाइम लगा था, क्या इसमें कितना ओएस था, ओटी था, तो जो भी है इसीलिए इसको बोला जाता है हिस्ट्री होती है फॉर एवरी बैच मैन्युफैक्चरिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। देन बात करते हैं बीएमआर की। बीएमआर मीन्स बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। A batch manufacturing record is a written document that is used to record the entire manufacturing process and history of any products। तो ये बीएमआर क्या होता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका काम होता है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको वो जो है रिकॉर्ड करता है, ठीक है। टू रिकॉर्ड द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड हिस्ट्री ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी हमारा डिस्पेंसिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक जो भी प्रोडक्ट बनता है इसमें सब कुछ हमारा बीएमआर में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसको बीएमआर बोला जाता है। एंड हिस्ट्री ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के लिए हिस्ट्री का भी काम करता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। एंड इट टेल्स हाउ टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और बैच एंड रिकॉर्ड द वे दैट हैपन। और ये हमें ये भी बताता है कि हमें बैच कैसे कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर दिया होता है, इसलिए कह रहे हैं कि हाउ टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और बैच एंड रिकॉर्ड द वे दैट हैपन। एंड उसमें हर कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि वो कैसे कैसे आपका बैच मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये बात अब होगी बीएमआर की। देन बात करते हैं बीपीआर की, मतलब बैच पैकिंग रिकॉर्ड। एंड बीपीसीआर ये होता है बैच पैकिंग कंट्रोल रिकॉर्ड, ठीक है। बैच पैकिंग रिकॉर्ड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी रिटन डॉक्यूमेंट है एंड बीएमआर भी रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसमें बीएमआर यहाँ से समझ लो, बीएमआर है तो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी बीएमआर में रिकॉर्ड होंगी। बीपीआर मतलब जो भी आपके पैकिंग से रिलेटेड वर्क होगा तो वो आपका बैच पैकिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बैच पैकिंग रिकॉर्ड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पेंसिंग टू एंड ऑफ डिस्पैच स्टेज, which tells about the procedure and stepwise instruction to be followed during the packing of the each batch। जो भी आपकी पैकिंग की डिस्पेंसिंग से लेके डिस्पैच तक जो भी आपका वर्क होगा ये जो है रिकॉर्ड होगा बैच पैकिंग रिकॉर्ड में। एंड विच टेल्स अबाउट द प्रोसीजर एंड स्टेपवाइज इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ द ईच बैच, ठीक है। उसमें सारी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन होंगी कि हमें पैकिंग के टाइम पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए। देन बात करते हैं ईबीएमआर की। ईबीएमआर मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जनरली जो छोटी कंपनियां होती हैं, डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं, उनमें जो है बीएमआर एंड बीपीसीआर यूज़ होता है। और जो बड़ी बड़ी आप जाओगे एमएनसी कंपनी में होता है उसमें जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है।
तो जैसे कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है, जो भी आपका जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग तक जो जो भी वर्क होता है उसको आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। तो ये है EBMR इज इलेक्ट्रॉनिक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। द मॉड्यूल्स आर ए वेब based solution that ultimate the manufacturing process from dispensing of raw material to manufacturing and packing, which is a very helpful in the capture of data in different operation। मतलब इसमें क्या होगा कि ये होती है वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसमें होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग तक जो जो भी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस हो रहे हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये EBMR होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि BMR इशुएंस कैसे होता है और इशुएंस से लेके उसका स्टोर कैसे किया जाता है। इशुएंस एंड कंट्रोल ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग एंड बैच पैकिंग रिकॉर्ड। ठीक है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मीन्स BMR एंड BPR मीन्स बैच पैकिंग रिकॉर्ड। तो इसका इशुएंस एंड इसका कंट्रोल कैसे होता है BMR एंड BPR का। The production personnel shall be filled the requisition form as per the production planning for issuance of BMR BPR with details of generic name like product name and batch number, batch size, manufacturing and expiry date। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो जो भी प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग रिक्विजिशन देता है BMR के लिए, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल फिल करता है लाइक जेनिक नेम, बैच नंबर, बैच साइज, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ये काम होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि रिक्विजिशन देने के लिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट के लिए BMR इशू करना होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद जो है वो देगा QA डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन, ठीक है। QA डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन आने के बाद BMR इशू करेगा QA डिपार्टमेंट। देन BMR इशू भी कैसे करेगा कि जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव शैल एंटर द नेसेसरी एंट्रीज इन to a photocopy of the BMR BPR like batch number, manufacturing date, expiry date, batch size, batch number assigned as per the SOP। जो उसके बाद QA डिपार्टमेंट होता है कि हमारे पास एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, मास्टर BMR बनता है सबसे पहले, मास्टर BMR एंड BPR। उसको तो हम क्या कहते हैं डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं मास्टर कॉपी, ठीक है। उसकी जो हम फोटो कॉपीज यूज होती हैं, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, डायरेक्ट आप मास्टर कॉपी में काम नहीं करते हो। तो इसके लिए BMR BPR के लिए जो QA डिपार्टमेंट है उसके से पहले वो क्या करेगा, स्कैन करके वो फोटो कॉपी BMR BPR की रख देता है। उसके बाद या तो फोटो कॉपी नहीं स्कैन नहीं करता है तो उसके बाद या तो आपको क्या कहते हैं फोटो कॉपी करनी पड़ती है BMR की। उसके बाद फोटो कॉपी करने के बाद वो BMR को है इशू करेगा और उसमें पूरी एंट्रीज फिल करेगा। उसमें बैच नंबर है हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच साइज एंड बैच नंबर, ठीक है। ये सारी जो है एंट्रीज QA डिपार्टमेंट उसमें फिल करेगा। उसके बाद इशूड बाय कंट्रोल कॉपी स्टैम्प एंड इंटर एंट्रीज ऑफ BMR BPR इनटू द लॉग बुक। उसमें जो है जो भी आप फोटो कॉपी करोगे BMR में, कई कंपनी में होता है कि इशूड बाय की स्टैम्प की जाती है और कई कंपनी में होता है कि कंट्रोल कॉपी की स्टैम्प की जाती है BMR एंड BPR में। उसको इशू करने के लिए ये ईच पेज में होती है इशूड एंड कंट्रोल कॉपी की स्टैम्प। देन उसके बाद QA officer executive shall forward the control copy of BMR BPR to production along with sign in the received by column of the BMR BPR logbook। उसके बाद QA डिपार्टमेंट वो BMR BPR किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। उसके बाद उसको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है रिसीव्ड बाय का कॉलम बना होगा उस पे वो साइन करेगा एंड डेट करेगा कि कौन सी डेट में लेके जा रहा है। सबसे पहले QA तो एंट्रीज करेगा जो भी आपकी लॉग बुक है, ठीक है। लॉग बुक में पहले एंट्रीज करेगा जो भी सारी डिटेल्स होती है जो मैंने ऊपर बताई।
उसके बाद इशूड बाय में जो इशूड कर रहा है वो ही साइन करेगा। देन उसके बाद जो रिसीव कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके वहाँ पे साइन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए जाते हो, चाहे आप जाते हो ओएसटी जाते हो, ओएसटी के लिए जाते हो, सेमी सॉलिड, लिक्विड, कोई भी प्रोडक्ट के लिए जाते हो, सबके लिए बीएमआर इंश्योरेंस का यही प्रोसीजर रहता है। उसके बाद होगी आपकी जो डिस्पेंसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग होगी। देन उसके बाद ये सब कुछ प्रोसीजर होने के बाद क्या होता है कि फील्ड बीएमआर एंड बीपीआर shall be received by reviewed by हेड प्रोडक्शन और हिज और हर डेजिंग। ये सब होने के बाद जो है बीएमआर बीपीआर आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पैकिंग तक पहुंच जाएगा। डिस्पैच तक स्टेज होने के बाद क्या होता है कि हमारा बीएमआर बीपीआर फाइनल हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीट फील्ड करने के बाद ये रिव्यू होता है, या तो हेड पहले तो जो भी डेजिनी होगा उसके थ्रू होगा और देन रिव्यू होगा आपकी प्रोडक्शन रिव्यू कर लेगा। देन उसके बाद बीएमआर बीपीआर जो है क्यूए डिपार्टमेंट को रिटर्न हो जाएगा फॉर वेरिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है प्रोडक्शन का काम तो हो गया, कंप्लीट कर लिया, हमने रिव्यूड कर लिया एंड हेड प्रोडक्शन के साइन हो गए रिव्यूड वे में या उसके बाद देन उसके बाद क्यूए डिपार्टमेंट का काम होता है वेरिफिकेशन करने के लिए कि उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक उसके सीओए हैं या क्यूसी रिपोर्ट है वो उसमें अटैच है या नहीं है। ठीक है, ये सारा काम देखने का जो है क्यूए डिपार्टमेंट का काम होता है एंड एक एक पेज को वेरीफाई करता है कि वो कंप्लीट है या नहीं है। जो पेज नंबर है उसमें कुछ कोई मिस तो नहीं हो गए हैं, सारे सीक्वेंस वाइज है या नहीं है, ये सारा काम जो है क्यूए डिपार्टमेंट का होता है और बीएमआर को वेरीफाई करने का काम होता है। देन क्यूए डिपार्टमेंट भी वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद वो देता है बीएमआर को क्यूए हेड को। क्यूए हेड का काम होता है बीएमआर एंड बीपीआर को अप्रूव्ड करने का। उसके बाद वो बीएमआर आएगा हेड क्यूए के पास अप्रूवल होने के लिए, फाइनल स्टोर बाय क्यूए। उसके बाद अप्रूव्ड हो गया वो बीएमआर बीपीआर, उसके बाद क्यूए डिपार्टमेंट के पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है इश्यूएंस ऑफ बीएमआर एंड बीपीआर का, कि कैसे आप बीएमआर बीपीआर इश्यू होने से कब उसको कंप्लीट करना होता है, कब उसको वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है, कौन अप्रूव करता है, देन फाइनल स्टोर कौन करता है, ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि आपने बीएमआर तो बना लिया, ठीक है। बीएमआर बनाते हो आप, जब बीएमआर बीपीआर होता है तो मेनली जो है इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका जो बीएमआर बीपीआर बनाते हो आपके लिए, उसके लिए आप कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते हो बीएमआर बीपीआर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस ICS गाइडलाइंस का रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें जो है ICS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। तो ICS गाइडलाइन आपकी होती है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें Q1 से लेके Q14 तक होती है, और जो इसमें Q7 वाला होता है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। बस सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पर GMP जो है आपने सुना होगा टर्म्स, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो GMP जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है। तो जो Q7 है GMP, इसके अंदर भी गाइडलाइंस आती हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि बीएमआर बीपीआर कौन सी गाइडलाइन कौन से पॉइंट नंबर से लिया गया है, ICS के कौन से पॉइंट नंबर। तो मेनली तो आपको जैसे जनरली आपको पॉइंट कैच नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि Q7 GMP। ठीक है, तो जो ICH Q7 है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसमें भी बहुत सारे एनेक्जर हैं, उसके पार्ट हैं। तो जो 6 नंबर का पार्ट है उसमें A से लेके ABCDEFG तक हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ E एंड G के बारे में, क्योंकि उसी में ही BMR BPR के बारे में मेंशन किया। जो इसमें E है बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड
बैच प्रोडक्शन कंट्रोल रिकॉर्ड का 6.5, ये है पेज नंबर 17 में, जो आप ICHQ 7 की गाइडलाइन देखोगे उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी की, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड रिव्यू। ये पॉइंट नंबर 6.7 में है, जी के ICH गाइडलाइन Q7 GMP के, जो उसका फिर पार्ट 6 है, 6 की जी की बात करें हम, जी का 6.7 नंबर, पेज नंबर 19, ये जो है गाइडलाइन इसमें दी हुई है BMR एंड BPR के लिए। ठीक है, अब ये है इसका ई पार्ट, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड, बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड 6.5 का, ये इम्पोर्टेंट है ई का। ठीक है, इसमें मैंने इसके स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं गाइडलाइन की, तो ये आप रीड कर लेना एक बार। इसमें वही है कि पूरे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और मेन चीज़ यहाँ पे एक होती है कि जब हम बैच नंबर देते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, उसका जो है यूनिक बैच नंबर होना चाहिए। तो ये भी आपका गाइडलाइन में दिया हुआ है 6.51 में, ये है कि दीज रिकॉर्ड शुड बी नंबर विद यूनिक बैच और आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट एंड साइन व्हेन इशूड। If continuous production, the product code together with the date and time can serve as the unique identifier until the final number is allocated। तो ये सारे गाइडलाइन से ही दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए जब आप बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये भी आपका गाइडलाइन में दिया हुआ है। जैसे कि था डेट एंड व्हेन अप्रोप्रिएट टाइम, ये जो भी पॉइंट आपके इसमें है, ये सारे आपके गाइडलाइन में दिए हुए हैं ई में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी पॉइंट के लिए। तो जी में है बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड में, इसमें भी दिया हुआ है जो भी आपके BMR में है, रिटन प्रोसेस वुड बी एस्टैब्लिश एंड फॉलो फॉर द रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्शन लैबोरेटरी कंट्रोल including packing and labeling to determine compliance of the intermediate API with the established specification, batch release और जो भी आपका BMR में होता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप रिव्यूड होना चाहिए, एंड क्रिटिकल स्टेप जो है आपके रिव्यूड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए QA से, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसमें कोई भी डेविएशन, इन्वेस्टिगेशन, OS है, तो वो भी आपका जो है रिव्यूड होना चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए उसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी सारी चीज़ें गाइडलाइन में दी हुई है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं। ये BMR BPR से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ BMR एंड BPR एंड BMR, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है। एंड सेकंड वन इज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल रिव्यू ऑफ BMR। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हु इज इशू दी BMR इशू कौन करता है। ठीक है, फोर्थ वन इज विच गाइडलाइन फॉलो फॉर BMR एंड BPR प्रिपरेशन के लिए कौन से गाइडलाइन आपकी फॉलो की जाती है। एंड फिफ्थ वन है कि हमें बैच नंबर जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों दिया जाता है हर एक बैचेस के लिए। एंड सिक्स्थ वन है व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द BMR BPR का कंटेंट क्या क्या होता है। देन सेवन्थ है कि BMR BPR जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों नेसेसरी है BMR BPR का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको ईज़िली सारे क्वेश्चन का आंसर ईज़िली समझ आ गया होगा। थैंक यू।